नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। न्यूज 18 इंडिया इस वक्त आप देख रहे हैं। आज सुबह से आप सदन की कार्रवाई देख रहे होंगे और उसमें जो एक खबर निकल कर आई है, तीखी बहस जो जया बच्चन और सभापति जगदीप धनखड़ के बीच में हुई है। मसला टोन को लेकर हुआ शुरू। मैं जया अमिताभ बच्चन इससे शुरू करती हैं जया बच्चन और कहती है मुझे आपकी टोन से आपत्ति है। और फिर जब वो सदन से बाहर निकलती हैं तो वो ये कहती हैं कि देखिए सदन के बाहर हम सब कलीग हैं, वो भी एक सांसद है। और मामला शुरू होता है जगदीप धनखड़ जब उन्हें जया अमिताभ बच्चन पुकारते हैं, उसमें टोन को लेकर जया बच्चन आपत्ति जताती है। लेकिन अब सवाल यह है कि इसमें ऐसा क्या हुआ कि विपक्ष राज्यसभा के सभापति और देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर जाती। इस बहस में जनता का ऐसा क्या नुकसान हो गया? दो लोगों के बीच में बहस हो रही है, सभापति और जया बच्चन। अब इस बहस में ऐसा क्या नुकसान हुआ कि विपक्ष को वॉकआउट करने की जरूरत आन पड़ी? घोटाला हो गया, कोई करोड़ों लाखों रुपए की जो है वो चोरी कहीं पकड़ी गई है, या करोड़ों लाखों लोगों की नौकरी चली गई है। इस तरह के मुद्दे पर संसद का वक्त आपको नहीं लगता है कि बर्बाद हो रहा है? और हम ये सवाल पूछ रहे हैं, संसद का वक्त कितना कीमती होता है? ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, कईयों मर्तबा मैं आपको बता चुकी हूं। और इस बात से समझिए, संसद की कार्रवाई में एक मिनट उसका खर्च लगभग 2.5 लाख रुपए के करीब है। 1 मिनट। और यह पैसा कहां से आता है? टैक्स पेयर से, आपसे, हमसे। वो जो चीजें आप खरीदते हो उस पर जो एक्स्ट्रा पैसा देते हैं, जिससे सरकार को राजस्व होता है, उसी में से निकलता है ये पैसा। मत भूलिएगा, 1 मिनट 2.5 लाख रुपए खर्च होते। रही बात विपक्ष, जन सरोकार के अगर किसी मुद्दे पर हंगामा करता तो समझ में आता। भाई विपक्ष यही चाहेगा ना कि सरकार दुरुस्त चले, ठीक से चले। दुरुस्त किस लिहाज से? कि जनता के काम करते हुए। लेकिन चेयर पर पक्षपात का आरोप लगाया जा रहा है और अविश्वास प्रस्ताव को सही माना जा रहा है। कैसे? 2020 में किसान बिल को लेकर विपक्ष में एक बात को लेकर सहमति बनी कि भाई राज्यसभा में जो सभापति है उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी के खिलाफ विपक्ष जो है वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया। हालांकि तब तत्कालीन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अविश्वास प्रस्ताव के फॉर्मेट को लेकर सवाल उठाए और उसे रद्द कर लिया था। लेकिन तब भी एक मुद्दा था, क्योंकि किसानों को लेकर वो 3 बिल जो है वो पास हुए थे। उसके बाद विपक्ष ने यह फैसला लिया। उसके अलावा भारत के वैसे लोकतांत्रिक इतिहास में कभी भी उपराष्ट्रपति या उपसभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं आया है। और इसीलिए आज एक सवाल जिसकी गूंज सबसे ज्यादा है कि क्या देश में मुद्दे खत्म हो गए हैं, मुद्दे कम हो गए हैं? कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका टोन हमको नहीं पसंद आया सर, हम तो कर रहे हैं वॉकआउट। चुनाव के बाद विपक्ष में 5 बार सदन से विपक्ष ने वॉकआउट किया है, जिसमें 9 अगस्त 2024 यानी आज सभापति के टोन पर सवाल उठाते हुए वॉकआउट हुआ। 7 अगस्त 2024 विनेश फोगाट को अयोग्यता के उस पूरे खबर पर सदन से विपक्ष ने वॉकआउट किया। 28 जुलाई 2024 को नीट परीक्षा में धांधली के मुद्दे पर वॉकआउट हुआ। 24 जुलाई 2024 को बजट में राज्यों की उपेक्षा के मसले पर वॉकआउट हुआ। फिर 3 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर पीएम के जवाब के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट किया। वॉकआउट की बड़ी बात है, आप समझिए, मतलब ऐसे ही वॉकआउट नहीं हो जाता है। विपक्ष ये करके सत्ता पक्ष को ये जताने की कोशिश करता है कि आपके इस मुद्दे से हम असहमत हैं, हम नहीं रहेंगे इस सदन।
सालों बाद भी जब आप संसद का रिकॉर्ड खंगालेंगे तो वॉकआउट का जिक्र उसमें मिलेगा। इसीलिए जब वॉकआउट जैसा फैसला लिया जाता है तो उसके पीछे पूरी एक स्ट्रैटेजी होती है। आज हम यही सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, वॉकआउट के पीछे की रणनीति क्या थी और क्यों अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा के सभापति को लेकर विपक्ष खोज रहा है, और वो भी इस मुद्दे पर कि मुझे आपकी टोन नहीं पसंद आई। और आज इन सवालों का जवाब देने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, जी टेक योर सीट। और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्टेबल। माई लैंग्वेज, माई टेम्पर। I need an apology. From the chair. I need an apology for saying I don't care. सर आपको अमिताभ का मतलब पता है? मैं बदल दीजिए, बदला दूंगा। बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। ये ड्रामा आप लोगों ने नया शुरू किया, पहले नहीं था। An actor is subject to the director.